बुर्ज खलीफा ना सिर्फ दुबई बल्कि पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा टावर है। मगर कभी आप लोगों ने ये भी सोचा है कि ये इतनी ऊंची बिल्डिंग आखिर गिरती क्यों नहीं, हालांकि इस पर काफी तेज हवाओं का प्रेशर है। इन्हीं तेज हवाओं की वजह से इसके टॉप पर लगा ये स्पायर 2 से 4 मीटर तक स्विंग करता है। ये बुर्ज खलीफा का एक एडवांस फीचर है या एक फॉल्ट? आइए जानते हैं इसके बारे में मजीद इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। नाजरीन, बुर्ज खलीफा के टॉप पर लगे इस 244 मीटर स्पायर की इस टावर में काफ़ी ज़्यादा अहमियत है। ये स्पायर ना सिर्फ बुर्ज खलीफा की लेंथ को बढ़ाता है बल्कि तेज़ हवाओं को बर्दाश्त और इसे गिरने से बचाता है। इस स्पायर की टोटल लेंथ 244 मीटर्स है। अगर इस स्पायर को बुर्ज खलीफा से निकाल लिया जाए तो बुर्ज खलीफा की टोटल लेंथ 828 मीटर्स से कम होकर 585 मीटर्स हो जाएगी। इस स्पायर में ना ही किसी को जाने या रहने की इजाज़त है, क्योंकि इसे बुर्ज खलीफा के पूरे स्ट्रक्चर को संभालने के लिए लगाया गया है। अगर इस स्पायर को ना लगाया जाता तो फिर बुर्ज खलीफा का गिरना भी मुमकिन था, क्योंकि बुर्ज खलीफा के टॉप पर 240 से 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से काफ़ी तेज़ हवा चलती है। दुबई के दोनों तरफ समंदर है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तेज़ हवाएं और सैंड स्टॉर्म्स आते हैं। इसकी वजह से बुर्ज खलीफा के टॉप पर 240 से 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तेज हवा चलती है। इन्हीं तेज हवाओं को बर्दाश्त करने के लिए बुर्ज खलीफा के टॉप पर यह स्पायर लगाया गया, ताकि ये ही विंड प्रेशर को फेस करे और बिल्डिंग कोलैप्स होने से बच जाए। बुर्ज खलीफा पर लगे इस स्पायर के बगैर इस बिल्डिंग की मजबूती 70% तक गिर सकती थी, इसीलिए इसे बनाना काफ़ी ज़रूरी था। आखिरकार इस स्पायर को 4000 टन स्टील से बनाया गया। इसे स्टील से इसलिए बनाया गया क्योंकि स्टील एक काफ़ी हार्ड और फ्लेक्सिबल मेटल है, ताकि ये तेज़ हवाओं में फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर सके। ये 244 मीटर स्पायर अकेला ही दुनिया के काफ़ी टावर से हाइट में काफ़ी ज़्यादा ऊंचा है। बुर्ज खलीफा की टोटल हाइट में 29% हाइट सिर्फ इस स्पायर की है। 4000 टन के स्टील से बनाने के बावजूद भी इस स्पायर में किसी को भी रहने की इजाज़त नहीं है। बुर्ज खलीफा का 154 ही वो आखिरी फ्लोर है जहां पर पब्लिक को जाने की इजाज़त है। 154 फ्लोर के बाद स्पायर शुरू होता है और 155 से लेकर 164 फ्लोर तक तमाम फ्लोर्स इस स्पायर में आते हैं। इन्हें सिर्फ फ्लोर्स का नाम दिया गया है, मगर इसमें रहने की जगह बिल्कुल भी मौजूद नहीं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि दुबई में काफ़ी सैंड स्टॉर्म्स और विंड स्टॉर्म्स आते हैं जिनकी स्पीड 240 से 250 किलोमीटर पर आवर तक होती है। इतने तेज़ विंड प्रेशर की वजह से बुर्ज खलीफा का ये स्पायर 2 से 4 मीटर तक स्विंग करता है, इसीलिए इसमें किसी को भी रहने की इजाज़त नहीं। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आता है कि आखिर ये स्पायर स्विंग ही क्यों करता है? ये बनाया ही ऐसा गया है या फिर ये बुर्ज खलीफा का एक फॉल्ट है? बेसिकली ये बुर्ज खलीफा का एक फॉल्ट नहीं बल्कि एक एडवांस फीचर है। इंजीनियर्स ने जानबूझकर इसके अंदर ये फ्लेक्सिबिलिटी रखी है ताकि इस टावर को मजीद स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। इस टावर की कंस्ट्रक्शन जनवरी 2004 को स्टार्ट की गई। इसकी स्टार्टिंग के टाइम किसी को भी ये अंदाज़ा नहीं था कि इसको 829 मीटर्स ऊंचा बनाया जाएगा। शुरुआत में इसकी टोटल हाइट 550 मीटर्स बताई गई, मगर दरमियान में इसकी हाइट को 3 से 4 दफ़ा बदल कर फाइनली 829 मीटर्स रखा गया। बेसिकली दुबई एक ऐसा सिटी था जो 2000 तक अपने ऑयल पर टोटली डिपेंडेंट था, मगर दुबई के रूलर ने सोचा कि यहाँ पर एक ऐसी बिल्डिंग बनाई जाए जो ना सिर्फ दुबई बल्कि पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा टावर हो। इसी तरह से शेख मोहम्मद बिन राशिद ने यह भी सोचा कि ना सिर्फ बुर्ज खलीफा बल्कि और भी नए नए टावर्स बनाए जाएं, ताकि पूरी दुनिया की अटेंशन दुबई की तरफ डाइवर्ट हो जाए और ये टूरिज्म का मेन हब बन जाए। इन्हीं टावर्स की कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करने के लिए दुबई ने $80 बिलियन का लोन लिया। आखिरकार 6 जनवरी 2004 को बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई। इसकी कंस्ट्रक्शन के टाइम ताइवान में मौजूद टाइपे 101 दुनिया का सबसे ऊंचा टावर था, जिसकी हाइट 508 मीटर्स थी। इस टावर की हाइट को देखकर इमार प्रॉपर्टीज ने डिसाइड किया कि हम न सिर्फ टाइपे 1 से ऊंचा टावर बनाएंगे बल्कि इसकी हाइट इतनी ज़्यादा रखेंगे जो टाइपे 1 से 62% मज़ीद ऊंचा होगा। आखिरकार 12,000 वर्कर्स की कॉन्टिन्यूअस मेहनत के बाद
5 साल बाद 2009 में बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई, जिसने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया। इस टावर की कंस्ट्रक्शन पर टोटल 1.5 बिलियन डॉलर्स लगाए गए। 2004 से लेकर 2009 तक इसे बुर्ज दुबई के नाम से जाना जाता था। दुबई पहले भी काफ़ी लोन्स ले चुका था और मज़ीद दिन ब दिन लोन्स में डूबता जा रहा था। यहाँ आकर अब दुबई के पास इस टावर को बनाने के लिए पैसे मुकम्मल ख़त्म हो गए और बात यहाँ तक आ पहुँची कि इसकी कंस्ट्रक्शन को 9 माह के लिए डिले कर दिया गया। इमार प्रॉपर्टीज़ बुर्ज खलीफा को 876 मिलियन डॉलर्स का एक स्पेसिफिक बजट लेकर इसे कंस्ट्रक्ट कर रहा था, मगर बाद में महंगाई और डिज़ाइन में चेंज की वजह से इस पर मज़ीद पैसे भी खर्च हुए। अब इस पॉइंट पर आकर अबू धाबी के रूलर शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान और यूएई गवर्नमेंट ने दुबई को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लोन दिया ताकि दुबई अपने सारे कर्ज अदा कर सके। इसके बाद शेख खलीफा बिन जायद के ऑनर में बुर्ज दुबई का नाम चेंज करके बुर्ज खलीफा कर दिया गया। इस टावर की सक्सेस को देखकर काफ़ी कंट्रीज ने अनाउंस किया कि वो बुर्ज खलीफा से भी ऊंचे टावर्स बनाएंगे, मगर 13 साल गुजर जाने के बावजूद भी अब तक कोई भी कंट्री इस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाई। सबसे पहले सऊदी अरेबिया ने जद्दा टावर बनाने का अनाउंस किया। जद्दा टावर की खास बात यह है कि जद्दा टावर बुर्ज खलीफा से भी 180 मीटर्स ऊंचा होगा। इसकी टोटल हाइट 1000 मीटर्स होगी, मगर तकरीबन 5 सालों से इसकी कंस्ट्रक्शन रुकी हुई है। लेकिन इस सब के बावजूद अब तक इस टावर के रिकॉर्ड को कोई भी नहीं तोड़ पाया। बुर्ज खलीफा की टोटल हाइट इतनी ज्यादा है कि एक आदमी सनसेट 2 बार देख सकता है, एक दफा जमीन पर ठहरकर और दूसरी दफा इस टावर के टॉप पर ठहरकर। जैसे जैसे टावर की हाइट बढ़ती है उतना ही विंड प्रेशर टावर पर मजीद बढ़ता है, मगर बुर्ज खलीफा इन तमाम चैलेंजेस को अपने एडवांस ट्राइपॉड टाइप वाई शेप डिजाइन के जरिए फेस करता है। बुर्ज खलीफा के ये 3 विंग्स सेंटर में हेक्सागोनल कोर के साथ अटैच्ड हैं। हेक्सागोनल कोर इन 3 विंग्स को सपोर्ट करता है। ये एक ऐसा एडवांस स्ट्रक्चरल सिस्टम है जिसे बटरेस्ट कोर कहा जाता है। इस सिस्टम को सबसे पहले साउथ कोरिया के पैलेस टावर में लगाया गया था, जिसकी टोटल हाइट 264 मीटर्स है। बाद में इस सिस्टम की सलाहियत को देखकर इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स ने ये महसूस किया कि ये सिस्टम और भी काफ़ी ऊंची तामीरात को आसान बना सकता है। बुर्ज खलीफा अपने वाई शेप डिज़ाइन की वजह से तेज़ हवाओं के असरात को कम करता है, जिससे इस टावर पर हवा का प्रेशर ज़्यादा नहीं पड़ता। वो इस तरह से कि बुर्ज खलीफा के तमाम डेक्स बराबर नहीं हैं। इन तमाम का डिज़ाइन और साइज़ एक दूसरे से काफ़ी मुख्तलिफ है, जिसकी वजह से हवा का प्रेशर हर लेवल पर चेंज हो जाता है। यही वजह है कि आज तक ये बिल्डिंग बिल्कुल ठीक ठहरा हुआ है। दुनिया की सबसे बड़ी LED स्क्रीन भी बुर्ज खलीफा पर ही लगाई गई है। इसके एक्सटीरियर पर 1 लाख स्क्वायर मीटर्स का ग्लास लगाया गया है, जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा LED स्क्रीन बनाता है। सिर्फ 3 मिनट की एडवर्टाइजमेंट के लिए बुर्ज खलीफा 70,000 से 1 लाख डॉलर्स चार्ज करता है। इमार प्रॉपर्टीज की बुर्ज खलीफा पर टोटल 1.5 बिलियन डॉलर्स की कॉस्ट आई। रेजिडेंशियल और कमर्शियल अपार्टमेंट्स के अलावा सिर्फ एंट्री टिकट से बुर्ज खलीफा पर ईयर 621 मिलियन डॉलर्स जनरेट करता है। बुर्ज खलीफा के बाद दुबई को काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल टूरिज्म की अटेंशन मिली और दुबई बुर्ज खलीफा से अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करता है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।